निकिता बेटा, क्या हो गया? बड़े टेंशन में लग रहे हो। मैम क्लैट की प्रिपरेशन करते करते समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सी दुनिया में घुस गई हूँ मैं। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, कक्खा समझ नहीं आ रहा है मुझे, तो सच बताऊं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अरे कोई बात नहीं, जिस दुनिया में तुम चली गई हो गलती से, वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया लगती तो ट्रिकी है। पर एक बात बताऊं, ये दुनिया एक्चुअली ना पिज्जा की तरह है। जैसे पिज्जा के साथ चाहिए होता है एक चीज, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के साथ चाहिए रिवीजन, और ये बिल्कुल पिज्जा बनाने जितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये क्या बात करता है यार? मैम क्लैट की प्रिपरेशन की बात कर रहे हो और पिज्जा टॉपिंग्स की, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर आज तुम्हें एक पिज्जा बनाने का मन करे तो सबसे पहले तुम उसके इंग्रेडिएंट्स देखोगी कि उसमें टमाटर डालना है, शिमला मिर्च डालनी है, बेल पेपर्स डालनी है, प्याज डालनी है, या क्या पनीर डालना है, कॉर्न डालना है। तो जैसे इंग्रेडिएंट समझने की जरूरत है पिज्जा के लिए, सेम आपको क्लैट के लिए सिलेबस समझने की जरूरत है। अब उसके बाद आप सोचोगे कि यार मुझे अपने पिज्जा पे क्या चाहिए, मोज़रेला चीज चाहिए, फेटा चीज चाहिए, थोड़े से पेपर चाहिए, या किस टाइप के आपको ऊपर से टॉपिंग्स चाहिए। तो टॉपिंग्स डिसाइड करने के लिए आपको क्लैट की टॉपिंग्स देखनी पड़ेंगी। क्लैट की टॉपिंग्स होती हैं आपकी मॉक्स, आपके प्रैक्टिस और आपकी स्ट्रैटेजीज। तो ये सब चीजों को जब आप डालोगे, साथ साथ एक आपको चाहिए पेशेंस का तड़का। अब एकदम से तो पिज्जा नहीं बन के आएगा, मेहनत तो चाहिए पिज्जा बनाने में। तो वो जो पेशेंस का तड़का होगा वो क्लैट की प्रिपरेशन जर्नी के लिए भी चाहिए। ऑल्दो अब महीने सिर्फ 3 रह गए हैं, तो पेशेंस भी साथ साथ रखनी है, लेकिन रिगरस प्रैक्टिस आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी, ताकि जल्दी से जल्दी आपका टेस्टी पिज्जा बन के तैयार हो सके। मैम इस पिज्जा बनाने के चक्कर में ना मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो ओवन में फिट ही नहीं हो पा रही हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या करूं, मतलब टॉपिंग्स भी करनी है, सब कुछ कर लिया है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैम फिट कैसे होंगी मैं ओवन में, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। यार फिट नहीं हो पा रहे हो तो जिम चले जाओ ना। मैम वो तो मैंने ज्वाइन किया हुआ है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अरे वो जिम की बात नहीं हो रही है। अगर आपको अवन में पिज्जा को फिट करना है, आपको एक अपनी आउटपुट अच्छा चाहिए क्लैट की जर्नी को लेके, तो आपको यहाँ पर फिटनेस के लिए चाहिए अपना एक रेगुलर टाइम टेबल और कंसिस्टेंसी। ये दोनों चीजें ही हैं जो आपका एक वे प्रोटीन का काम करते हैं, जो आपके जिम में जाके मसल भी बना देंगे और अवन में आपको फिट भी बना देंगे। मैम अभी आप टॉपिंग्स की बात कर रहे हो, टाइम टेबल की बात कर रहे हो और बहुत सारी चीजें। मैम अब मुझे क्लैट के लिए गाइडेंस चाहिए और ये पिज्जा की टॉपिंग्स भी खरीदनी है, तो ये कहाँ मिलेगी मुझे? पिज्जा की टॉपिंग्स के लिए आपको आना है पीडब्ल्यू क्लैट चैनल पर। आपको मिलेंगे बहुत सारे बैचेस हैं जो बच्चों की प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे कि पावर प्रेप बैच है, आपका क्लैट प्रो बैच है। साथ के साथ हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास मॉक टेस्ट भी है, आपके पास सेक्शनल टेस्ट भी है, आपके पास डीपीपीस भी हैं। अगर आप क्लैट का 1 पास टेस्ट सीरीज ले लेते हो, आपके पास पीडब्ल्यू में क्लैट एलिट की पीवाईक्यू बुक्स भी हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये सब आपके मान के चलो वो हैं आपके डंबल्स, आपके बार्स, आपके रॉड्स वगैरह, आपके जिम मशीनरीज और आपके इंग्रेडिएंट्स भी, जो आपको हेल्प आउट करेंगे अपनी जर्नी के अंदर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैम मुझे तो ना ऐसा फील होने लग गया है कि टॉपिंग्स खरीदते खरीदते, जिम करते करते, एक्रोबैट्स करते करते मैं तो खुद ही जंप करने लग गई हूँ, एक केस स्टडी से दूसरी केस स्टडी। समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, और टेस्ट तो पिज्जा का बिल्कुल खराब हो गया है, ब्लैंड, किसी भी चीज का स्वाद नहीं आ रहा है पढ़ने में। क्या करूं मैम मैं? तो यार निकिता एक्रोबैट बन जाओ। अब एक्रोबैट का मतलब है स्टेज पर एग्जाम के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान तुम्हारे जो मूव्स हैं वो बड़े स्मूथ, बड़े क्लियर होने चाहिए, वरना तुम बस जाओगे और स्टेज पे कुछ भी परफॉर्म करके आ जाओगे। मैम मैं तो इन मूव्स को ना सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ देखती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, रंग बिरंगे पेन खरीद लिए हैं, सुंदर सुंदर सजा के लिख रही हूँ। स्टिकी नोट्स भी खरीदे थे? हाँ खरीदे थे मैम, लेकिन कुछ काम तो आ ही नहीं रहे हैं, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है मैम। क्या करूँ मैं? कॉपी पेस्ट करते करते एक ज़ेरॉक्स मशीन बन गई हूँ। कॉपी पेस्ट से ज्यादा है यार, ओरिजिनल नोट्स बनाओ, किसी और का मत देखो, खुद ज्ञान लो, अपने हिसाब से नोट्स बनाओ और उस तरह से प्रिपरेशन करो। ये मान के चलो यार ये पेपर नहीं है, इसको हंसी मजाक की तरह लो, स्ट्रेस मत लो, एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह लो यार। नाइस। मैम मेरे को ना एग्जाम स्ट्रेस के चक्कर में कॉमेडी तो याद ही नहीं आती है, और मैम अगर मैंने हंसी मजाक करना शुरू कर दिया ना तो आई विल बिकम टू कैजुअल विद द पेपर। और मैम वैसे बात तो सही बोल रहे हो, कॉमेडी क्या पता अगला बस्सी मैं ही बन जाऊं। बिल्कुल हाँ, ये ठीक है, अगर पेपर नहीं भी क्लियर होता है तो एक बैकअप ऑप्शन तो है ही यार करियर में। राइट मैम, लेकिन क्या मैं इस एग्जाम प्रिपरेशन को एक कॉमिक रिलीफ बना सकती हूँ?
बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ पर आपको वर्क करना है स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी। इस प्रिपरेशन के दौरान अक्सर एक स्ट्रेस आना बहुत ही नॉर्मल होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अगर आपको लगता है कि आपने 10-15 मिनट कुछ कॉमिक का कुछ एपिसोड देख लिया, उससे आपको रिलीफ मिल गया, आपने कुछ म्यूजिक सुन लिया, कुछ बुक पढ़ ली, किसी इंसान से 4 बातें कर ली, तो जहां से भी आपको लगता है जो स्ट्रेस बस्टर है वो चीज करिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, ताकि आपका साइड बाय साइड रिलीफ भी हो सके। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो साथ साथ आपको रिजुविनेशन भी इक्वली रिक्वायर्ड होता है इस एग्जाम की तैयारी के दौरान। मस्त प्लान है मैम, लेकिन मेरे को तो ना रिलैक्स सिर्फ खाना खा के होता है, और मेरे को खाने से याद आता है पिज़्ज़ाज़। मैम, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी, अगर मैं रोज़ 10 घंटे पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स को कट करूं, उसको स्प्रेड करूं, ओवन में रखूं, तो क्या मैं 3 महीने में एक मार्गरीटा बना पाऊंगी? बिल्कुल बना पाओगी यार। मार्गरीटा की बात कर रहे हो, तुम फार्म विले भी बना सकते हो, तुम चीज बर्स्ट भी बना सकते हो, चाहो तो थिन क्रस्ट बना सकते हो, फुल मिक्स वेजी पेपी पनीर मैक्सिकन जो चाहो वो बना सकते हो। लेकिन अगेन, ये जब तुमने वेजिटेबल्स कट करी, जब तुमने टॉपिंग्स लगाई, जब तुमने चीज ग्रेट किया, तुम्हें चाहिए कूटनीति, तुम्हें चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो कोई भी चीज कर रहे हो स्ट्रैटेजी के साथ करो, स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करो, जो टीचर्स तुम्हें क्लास में समझाते हैं उन चीजों पर ध्यान रखो। तो पिज्जा, अरे उम्दा पिज्जा बनेगा, शानदार पिज्जा बनेगा मैम, ब्लैंड नहीं बनेगा, एज यू सेड स्क्रम्पशियस पिज्जा बन जाएगा। मैम चलो अच्छा है, अब मैं एक काम करती हूँ, अपनी जैसे भी आपने मेरे को जो टिप्स स्ट्रैटेजीज बताई, इन सबको एक मिक्स करके एक अपना पिज्जा बना के देखती हूँ, और 1 तारीख के बाद मैम मैं आपको अपना पिज्जा जरूर खिलाऊंगी। बिल्कुल निकिता। तो जैसे तुम पिज्जा बनाने की बात कर रही हो, तो मैं यही बात बोलना चाहूंगी कि अगर तुम अपनी प्रिपरेशन का पिज्जा बना रही हो, तो तुम्हें चाहिए होगा स्मार्ट वर्क, तुम्हें चाहिए होगा बहुत सारा हार्ड वर्क और थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ फन भी। इन सब चीजों को जब तुम ब्लेंड करोगी, तो तुम्हारा पिज्जा डेफिनेटली बहुत ज्यादा शानदार, अमेजिंग और टेस्टी बनेगा। और उसके बाद जो पिज्जा तुमने बनाया है, उसके लिए मुझे घर पे बुलाना फॉर अ ट्रीट, वील हैव इट टुगेदर। राइट मैम, वी विल हैव इट टुगेदर। डेफिनेटली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे निकिता बेटा, क्या हो गया? काफी टेंशन में लग रहे हो। हंसी आ रही है बेटा, सॉरी। नाइस, दोबारा ठीक है ना? करते हैं। सही है ना? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक्रोबैट्स। हाँ हाँ, सॉरी, दोबारा बोलती हूँ मैं ये पूरा डायलॉग। क्या बोला था मैंने? कौन से वाले में देखो? 1 मिनट, कहाँ गया भाई? मैंने पढ़ा तो था। ठीक है। अब मैं बनूंगी बस्सी। हाँ, एक और शो, डन, ठीक है? यही लेते हैं, बहुत अच्छा है। और हॉस्टल लाइफ की जगह मैं बताऊंगी अपनी एस्पिरेंट लाइफ।